लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी को चुनौती देने का दम भरने वाले विपक्षी गठबंधन की हवा अभी से निकलनी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज ममता बनर्जी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जोरदार झटका दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, ममता के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? ममता का ये ऐलान विपक्षी गठबंधन की एकता पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये गठबंधन के बिखरने की शुरुआत भर है। भरोसे की जिस महीन ईंट पर 25 दलों के विशाल गठबंधन की नींव पड़ी थी, उसमें पहली दरार पड़ गई है। अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ समेटकर जिस मकसद के लिए इस गठबंधन को चुनाव से पहले मैदान में उतारने की कवायद की जा रही थी, उन कोशिशों को जबरदस्त झटका लगा है। खास बात यह है कि विपक्ष के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पहला पलीता किसी और ने नहीं, बल्कि गठबंधन के एक बड़े सहयोगी ने लगाया है। ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता ने केवल एकला चलो का ही ऐलान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस स्थिति के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ পার্টি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। इंडिया गठबंधन की अहम सहयोगी ममता बनर्जी कांग्रेस के रवैये से भड़की हुई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिससे ममता बेहद नाराज हैं। ममता बनर्जी की पहले से ही सोच रही है कि जो क्षेत्रीय दल है उनको उनके क्षेत्रों में अगुवाई का मौका दिया जाए, और वो बार बार आरोप भी लगाती आ रही है कि ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से ये दबाव, एक तरह से संकेत था कि कांग्रेस की ओर से ये दबाव दिया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि लेफ्ट के पास एक भी सीट नहीं है। अब ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है और लेफ्ट को सीट देना तो उनके एजेंडे में है ही नहीं। ऐसे में ममता की इस शर्त को लेकर कांग्रेस असहज है, लिहाजा बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाएंगे। ममता बनर्जी के अकेले लड़ने के ऐलान के साथ ही इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेता ममता को गठबंधन का अहम साझीदार बताते हुए उनके साथ चुनाव से पहले सभी मतभेदों को सुलझाने का दावा कर रहे हैं। इधर बीजेपी गठबंधन में मचे उठापटक के बीच गठबंधन के मकसद पर सवाल उठा रही है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। कांग्रेस और तृणमूल के बीच तनाव की एक वजह राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी है। राहुल की न्याय यात्रा कल पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने जा रही है और ये पश्चिम बंगाल के उन रास्तों से होकर गुजरने जा रही है जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी संभावनाएं देख रही है। ऐसे में ममता बनर्जी इस बात से भी खफा हैं कि कांग्रेस ने उन्हें न्याय यात्रा में किनारे लगा रखा है। क्या बोला? रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे।
मोदी को टक्कर देने के लिए बनाए गए इस गठबंधन के लिए ममता का निकलना पहला झटका है, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि यूपी, दिल्ली, पंजाब और बिहार में भी फंसा हुआ है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। ममता के पास 22 सीटें हैं, बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस और ममता दोनों को अलग अलग लड़ने में ज्यादा फायदे की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए दोनों में से कोई भी सीटों को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का दूसरा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से किसे फायदा होगा, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी होती जा रही है और अब तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का रास्ता अलग है और तृणमूल कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। अब ये निर्भर कर रहा है पूरी तरह से आला कमान पर, क्योंकि हमें पता है कि प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं, उनकी बयानबाजी लगातार ममता के खिलाफ रही है। स्टेट यूनिट की ओर से बार बार कई मामलों में ममता बनर्जी पर आरोप लगाए गए, हमले किए गए। उधर से तृणमूल कांग्रेस ने भी स्टेट यूनिट पर हमले किए, लेकिन आला कमान क्या कहता है, राहुल गांधी इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो फिर से बात करेंगे ममता बनर्जी के साथ, कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में क्या कोई गठबंधन होगा, इस पर सभी की सोच, सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ममता के सख्त तेवर दिखाने के बाद अब अखिलेश यूपी में कांग्रेस को झटका दे सकते हैं, क्योंकि यूपी में भी कांग्रेस ने ज्यादा उम्मीदें पाली हुई हैं। पंजाब और बिहार में भी कांग्रेस सीट शेयरिंग पर विवाद की पूरी गुंजाइश है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल है, ममता के एकला चलो के फैसले से बिगड़ेगा गठबंधन का गणित? सीट शेयरिंग पर विवाद की आंच बंगाल से आगे बढ़कर दूसरे राज्यों तक पहुंचने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले चुनावों में विपक्षी गठबंधन की संभावना को ग्रहण लगना तय है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन ममता के इस फैसले का प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी आंच उन राज्यों तक भी पहुंच सकती है जहां पर कांग्रेस से ज्यादा प्रभाव स्थानीय क्षत्रपों का है। ममता के ऐलान के बाद अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस को झटका देने को तैयार है। पार्टी का 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में दबदबा है और वो अपने प्रभाव के मुताबिक ही गठबंधन से सीटों की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तनाव पंजाब को लेकर है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में लोकसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनावी गठबंधन नहीं होगा। इसके संकेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दे दिए हैं। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकेत दे दिए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए ये दूसरा बड़ा झटका होगा। दरअसल 2019 में कांग्रेस ने 13 में से 7 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 42% हो गया। इसी वोट शेयर के आधार पर अब आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटें जीतने का दावा कर रही है। देखिए, अभी तक हमारी बातचीत काफी सकारात्मक रही है। कांग्रेस की तरफ से कुछ स्टेट यूनिट से वो लोग फीडबैक वगैरह ले रहे हैं और स्टेट्स के इनपुट के बाद जो है हम लोग दोबारा बैठेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर समस्या केवल बंगाल और पंजाब में ही नहीं बल्कि यूपी में भी है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी अखिलेश यूपी में कांग्रेस को भाव देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अखिलेश राज्य की 80 सीटों में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि बाकी की 15 सीटें कांग्रेस और आरएलडी में बांट दी जाएं। लेकिन कांग्रेस राज्य में अकेले 20 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में यहाँ गठबंधन की एकता खटाई में पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 3 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी की डिमांड काफी ज्यादा है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद अब सभी क्षेत्रीय दल
कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे हैं। मामला बिहार में भी फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चतुष्कोणीय सीट शेयरिंग चुनौती बनी हुई है। यहाँ 40 सीटों में नीतीश और लालू को लेफ्ट के साथ कांग्रेस को भी एडजस्ट करना है। ऐसे में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों की संख्या सिंगल डिजिट में रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हर दल को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की इच्छा होती है। मेरा मानना है कि जो भी बयान दिया गया ना, उसको जो भी अंतर्विरोध है उसको सुलझा लिया जाएगा। बिहार में कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द। मसलन जब तक आप ये बाइट भेजेंगे और अगली बाइट मुझसे लेंगे, उससे पूर्व। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर हो रहे सिरपटवल को बीजेपी गठबंधन के बिखराव का संकेत मान रही है। ये जो गठबंधन घमंडिया गठबंधन है वो भानुमति का कुनबा था, और भानुमति कुनबा का हस्र ही होता है, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर, और वो बिखर जाता है। आज ममता बनर्जी का यह ऐलान दिखा दिया कि एकता का ये छद्म नाटक नहीं चल पा रहा है। बिहार में नीतीश का प्रधानमंत्री की तारीफ करने के सियासी मायने क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए। जब सारा का सारा काम उन्होंने कर दिया, जो भी था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ करके और उसको आरक्षण दिया गया। आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना उसी समय शुरू कर दिया 1978 में, और उन्होंने ही कर दिया। विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही उठापटक के बीच बिहार में अलग ही बयार बह रही है। यहां जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी एक दूसरे के प्रति नरमी जता रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में जल्दी ही कुछ बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। 5वां सवाल है कि चुनाव से पहले बिहार में क्यों तेज हुई सियासी हलचल, इसके बारे में बता रहे हैं पटना से मेरे सहयोगी रोहित सिंह। बिहार में क्या होने वाला है, क्या बिहार में भी खेला होबे? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की राजनीति को देखें अगर बिहार में, तो तकरीबन 3 ऐसी बड़ी घटनाक्रम पर नजर जाती है जिससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो दूरियां थी वो दूरियां कुछ कम होती नजर आ रही है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हम पिछले हफ्ते की एक घटना से करते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में एक अखबार को इंटरव्यू दिया, और जब उनसे पूछा गया कि क्या पुराने जो साथी हैं एनडीए के, क्या उनको वापस लिया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, तो उन्होंने कहा जो या तो में बात नहीं करेंगे, अगर कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। यानी कि संकेत स्पष्ट था कि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह के रुख में कुछ नरमी देखने को मिली है। बंगाल और पंजाब में ये करीब करीब तय हो गया है कि दोनों जगहों पर विपक्षी गठबंधन के साझेदार अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों का विवाद केवल 2 राज्यों तक ही थमने वाला नहीं है। ऐसे में हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्यों बना हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल के साथ साथ यूपी, दिल्ली, पंजाब और बिहार में भी गठबंधन के साझेदारों के बीच सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, इंडिया गठबंधन में बिखराव के संकेत मिलने लगे हैं। गठबंधन की एकता पर सीट शेयरिंग भारी पड़ रही है। कोई भी दल अपनी दावेदारी कम करने को तैयार नहीं हो रहा है। लिहाजा पंजाब से बंगाल तक गठबंधन में दरार दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन सकी। ममता बनर्जी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती है।
लेकिन कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 8 से 10 सीटें मांग रही है। उसी तरह ममता बनर्जी असम में 4 सीट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस असम में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। जो गठबंधन की बात हो रही थी उसमें 2 सीटें कांग्रेस की पहले से ही है और तृणमूल कांग्रेस वही 2 सीटें बहरमपुर और मालदा दक्षिण कांग्रेस को देना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि 8 सीटें हमें चाहिए। हालांकि 2 सीटों पर तो वो किसी भी तरह राजी नहीं है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 8 सीटों पर जो बातचीत हो रही थी वो और बातचीत हो सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया। ममता ने अकेले लड़ने का ऐलान करके कांग्रेस के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में ममता के इस एक्शन के बाद गठबंधन के दूसरे दल भी कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे। बंगाल के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब संगठन के अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को अरविंद केजरीवाल ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर अड़ियल रवैया इख्तियार करने का आरोप लगा रही है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 हो सकता है। कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा। बिहार में भी सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन में मुसीबत का सबब बनी हुई है, क्योंकि यहाँ अब तक सीट शेयरिंग पर कोई सर्वमान्य फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो बिहार की 40 सीटों पर जेडीयू 17 सीटों से कम में समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी भी इतनी ही सीटें चाहती है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। वहीं लेफ्ट भी 4 से 5 सीटें चाहती है। कुछ यही हाल यूपी का भी है, जहां सीट शेयरिंग में अब तक अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कोई मुहर नहीं लगी है। सूत्रों की मानी जाए तो कांग्रेस यूपी में 25 सीट मांग कर रही है, जबकि अखिलेश कांग्रेस को 10 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते। जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, उससे इसके चुनाव से पहले बिखरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर विपक्षी खेमा बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार देने में नाकाम रहा तो विपक्ष का वोट बटेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि चुनाव में विपक्ष के बिखराव का कितना फायदा बीजेपी को मिल सकेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। छोटे छोटे दलों की जो जमीनी हकीकत है उसको कांग्रेस को समझना होगा। अगर कांग्रेस नहीं समझेगी तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया है, पूरे चुनाव के लिए अपनी तैयारी की है, एक मास्टर प्लान बनाया है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि जितने बिखरा हुआ विपक्ष होगा उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, जिस तरीके से 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया था। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।